इस मूवी के लोगों को जेनेटिक एनर्जी किया जाता है, जिसकी वजह से सबके हाथों पर टाइमर लगाया जाता है। जब टाइम खत्म हो जाता है तो लोग मर जाते हैं। अगर किसी इंसान की एज 25 साल की होती है तो उस इंसान के हाथ में 1 साल का टाइम हो जाता है, यानी कि इंसान के पास 1 साल का टाइम होता है। वहाँ के लोगों को जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों को पैसे नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है, और यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को टाइम भी दे सकता है। मूवी के स्टार्ट में हम विल नाम के एक इंसान को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ डेटन शहर में रहा करता था। मतलब यह एक डेटरिया था। यहाँ पर सभी लोग गरीब थे और सभी लोगों को रोजाना मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, और डेटन के लोगों के पास 24 घंटे से ज्यादा इनके टाइमर पर टाइम नहीं था। यहाँ विल की मदर का बर्थडे था। विल बर्थडे विश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि विल की मदर विल की एज की लग रही थी। जैसा कि हमें पता है 25 साल के होते ही टाइमर रुक जाता है, वो बूढ़े नहीं होते और यहाँ पर टाइम कमा कर जिंदा रहना पड़ता है। विल की मदर बताती है कि उनके पास बस 3 दिन है और इस 3 दिन के अंदर बैंक का सारा लोन चुकाना है। विल कहता है कि वो किसी फैक्ट्री में काम करेगा और सारा लोन चुका देगा, और विल की मॉम मना करती है और वो आज ओवर टाइम करेगी, जिसकी वजह से वो लेट हो जाएगी, और वो विल को आधे घंटे का टाइम देकर चली जाती है जिससे कि वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले। अगले ही सीन में हमें विल को दिखाया जाता है जो कि वो काम पर जा रहा था। तभी उसको एक बच्ची मिलती है और वो 5 मिनट का टाइम उसकी कैप्सूल में रख देता है, और इसके बाद विल अपनी फैक्ट्री एरिया में पहुंच जाता है जहां वो काम करता था, और वहां पर वो देखता है कि सभी के रेट बढ़ चुके हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए ज्यादा टाइम देना होगा, और वो वहां से चला जाता है। अब वो रात में काम खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ क्लब में जाता है। वहाँ एक आदमी को देखता है जिसके पास 100 साल का टाइम था। वो बहुत ही अमीर आदमी था। विल उसके पास जाता है, उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हारे टाइम को चुरा लेगा, मगर वो आदमी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो वहाँ का गैंगस्टर था। वो लोगों के टाइम को चुराया करता था। उसे देखकर सभी लोग भाग जाते हैं और विल ये सब देख रहा था। गैंगस्टर अमीर आदमी से गेम खेलने के लिए बोलता है, पर अमीर आदमी बोलता है मैंने सबसे ज्यादा ड्रिंक करी हुई है, मैं वॉशरूम जाऊंगा, और तभी वॉशरूम में वो मीटिंग करने लगता है। तभी गैंगस्टर का एक आदमी वॉशरूम के बाहर खड़ा हो जाता है, पर विल उस आदमी को मारकर अमीर आदमी को लेकर वहां से भाग जाता है और गैंगस्टर के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी विल और अमीर आदमी एक बिल्डिंग में दुबक जाते हैं और अमीर आदमी विल को अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि मेरा नाम हैरी है, मैं ग्रीनविच का रहने वाला हूँ। उसकी एज 105 की है। और विल हैरी से पूछता है कि तुम इतना सारा टाइम लेके यहाँ क्यों आए हो। तो हैरी बताता है कि मैंने सारी दुनिया देख ली है, अब मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ। और अब दोनों ड्रिंक करके सो जाते हैं। अब हैरी अपना सारा टाइम विल को दे देता है। जब विल अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में बहुत सारा टाइम होता है और वो समझ जाता है कि ये सब हैरी ने किया है। और जब वो हैरी को देखता है तो हैरी ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लेता है। अब विल अपने दोस्त को सारी बात बताता है और विल अपने दोस्त को 10 साल का टाइम दे देता है। अब विल की मदर बैंक से घर आती है तो बस वाला विल की मदर से बोलता है कि बस का किराया महंगा हो गया है, अब 1 घंटे की बजाय 2 घंटे देना होगा। पर विल की मदर के पास 1.5 घंटे था और वह यह देखकर घर की तरफ भागती है। और इधर विल अपनी मॉम का इंतजार करता है, पर वो बस में नहीं होती और वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जाता है। पर विल की मॉम विल तक पहुंचने से पहले ही मर जाती है, जिससे विल बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अब विल एक गाड़ी लेकर ग्रीनविच की तरफ जाता है और 5 स्टार होटल में डिनर करता है और क्लब का एड्रेस पूछता है। जब विल क्लब में जाता है तो वहाँ एक आदमी मिलता है जो बहुत ही ज्यादा अमीर था। वो टाइम को लोन पर दिया करता था। विल जब गेम खेलता है तो वो जीत जाता है। अब विल के पास 1100 साल हो चुके थे। अब अमीर आदमी अपनी बेटी को विल से मिलवाता है जिसका नाम शिल्पिया होता है। अब वो विल को पार्टी में इनवाइट करते हैं। विल पार्टी में जाता है। अब विल और शिल्पिया डांस करते हैं। तभी टाइम कीपर्स को पता चल जाता है कि विल कहाँ पर है और वो पार्टी में आ जाते हैं और विल को पकड़ लेते हैं। और टाइम कीपर का हेड जिसका नाम रे था, और वो विल से पूछता है कि इतना सारा टाइम तुम्हारे पास कहाँ से आया। और विल बताता है कि हैरी नाम के एक आदमी ने उसे यह गिफ्ट में दिया था। पर टाइम कीपर के हेड को विश्वास नहीं होता और वो सारा टाइम ले लेता है। बस 2 घंटे का टाइम छोड़ता है और विल टाइम कीपर को मारकर शिल्पिया को ले जाता है। वो शिल्पिया को सारी बात बताता है। तभी विल की गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर गैंगस्टर आ जाता है और शिल्पिया का टाइम लेकर चला जाता है। जब शिल्पिया अपने टाइम को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अब विल अपने दोस्त के घर जाता है जिसको उसने 10 साल का टाइम दिया था, पर उसकी वाइफ बताती है कि 10 साल की खुशी के चक्कर में बहुत ही ज्यादा शराब पी ली,
जिससे उसकी डेथ हो गई। अगले ही सीन में हम शिल्पिया के डैड को देखते हैं और वो रे से कहते हैं कि शिल्पिया को परेशान ना करे, और रे कहता है जितना विल अपराधी है उतना ही शिल्पिया, और उसको छोड़ा नहीं जा सकता। अब शिल्पिया और विल चोरी का प्लान बनाते हैं और अगले ही सीन में और शिल्पिया के डैड की बैंक में से कैप्सूल को चुरा लेते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।